तो सगाई की पहली खरीदारी भी हो चुकी है, हमने सारे खरीद लिया आज। बहुत अच्छी बहन ने ये सामान खरीद लिया हमारे से, वो वजन ही खाली हो गया। अरे तो गुंडे बन के आते थे बिल्कुल, पता कैसे ऐसे रहते थे और सड़क से जितने भी लोग आते जाते थे वो देखते थे चोरी तो नहीं कर रहे। काफी दूर जा रहे हैं यहाँ से, लगभग 150 किलोमीटर। तो हमने बना दिया भाई आज छोड़ू जो है झंगोरा का और छाछ का। तो अभी इतने सारे नींबू निकाल लिए हैं। बोलते हैं ना, 2-4 महिलाएं मिल जाती हैं तो उनकी बातें ही खत्म नहीं होती हैं। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है आप लोग देख रहे होंगे रास्ते से हो रही है, और ये पहनी हुई है मैंने शर्ट क्योंकि हम लोग जा रहे हैं चार में घास लेने के लिए। दोस्तों, सुबह के टाइम पे स्कूल में चल रही है प्रार्थना। अब प्रार्थना है भाई, सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है हमको आज घास जाने के लिए, क्योंकि अभी तक के हम लोग अंदर आग सेकने पे लगे हुए थे। और जो ये रास्ता है ना, जब बारिश होती है सावन के महीने में तो उस टाइम पे टूट गया था भाई ये। और यहाँ आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम भाड़ा लेके आते हैं। शर्ट इसलिए हम पहनते हैं क्योंकि इस पे ना जो कुम्मर होते हैं वो नहीं लगते हैं, और अगर कुम्मर स्वेटर पे लग गए ना तो वो जो चुभते हैं ना, ऐसे लगता है कोई सुई चुभाने पे लगा हुआ है बार बार। तो इसीलिए इस शर्ट पे ना ज़्यादा नहीं लगते हैं कुम्मर। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम भी आ रखे भाई आज चार में घास लेने। कल दवाई लेने गई थी, आज ये घास लेने ले आए मुझे। हम मैं ले आई, खुद आए, खुद आप मुझे लाए। मैं तो मना कर रही थी, घर पे बैठे रहते हैं। गाय को क्या खिलाना है। अरे चार में हमने चोर पकड़ लिया हाथों हाथ। तो दादी जी को भी आज हमने बुला रखा है और दादी जी भी आ चुकी हैं। तो आज जितना भी घास छूटा हुआ है सारा निकाल लेंगे। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हमारी चार में बड़े बड़े से जो पेड़ घिरे हुए हैं ना, ये सारे पेड़ जो हैं सावन के महीने में टूटे हैं। ये भी टूटा हुआ है, ये जड़ से उखड़ा हुआ है। तो इनकी जो कुछ लकड़ियाँ तो चोर ले गए थे, कुछ हम ले गए। और यहाँ पे देखो, ये पेड़ क्यों घिरा समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल हरा भरा पेड़ है, जबकि इस पेड़ को हम काटेंगे नहीं क्योंकि ये बिल्कुल हरा भरा है। और ये नीचे तो पड़ा हुआ है पर इसकी जड़ना अभी मिट्टी में है, तो हम ऐसे हरे भरे पेड़ नहीं काट सकते हैं। अब लग रहा है उसका भला हो जिसने आग लगा दी। कम से कम 3-4 भारे घर ले जाने की आफत तो कम हो गई है। इतनी आफत बाद में आएगी ना जब घास नहीं रहेगा, और जब जंगल जाना पड़ेगा घास की खोज में, तब आएगी असली आफत। तो चलिए जी, आज हमने सोचा है कि जितना भी घास है हम उसको निकाल के घर ले जाएंगे। साढ़े 11 हो चुके हैं, हमने भी घास निकाल दिया है। पूरा तो नहीं निकाला है, आज हमने बहुत कम निकाला है, 7 या फिर 8 पूरे घास के, वो भी छोटे छोटे से। क्योंकि जो ऊपर की साइड घास है ना, यहाँ आपकी बार बहुत कम घास हुआ है, और पूरी आधा चार काट ली तब भी इतना कम घास हुआ। तो भारा लगाते हैं और निकलते हैं घर की ओर। और आपको पता है, अपना हम अपने वीडियो में वो भी नहीं दिखा सकते हैं, दरांती थमाला नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि चैनल बंद होने का बहुत ज़्यादा डर है। तो इसीलिए आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, उस पर मैंने अपना जो हथियार था उसको पूरा ब्लर कर दिया था। वैसे तो मैंने काफ़ी बार दिखा है, पर वो तो किस्मत अच्छी है कि कुछ हुआ नहीं, पर बहुत लोगों का चैनल बंद हुआ है उस वजह से। आज मैं ना साड़ी भी नहीं लाई है और कपड़े चेंज भी नहीं करे, गर्म वाले कपड़े ले आए। तो आज मैं मर गई। मैं पूरे शरीर में ऐसे चुभ रहे जैसे कांटे नहीं चुभते हैं, ऐसे पूरे शरीर में लग गए, पीठ से लेकर। अब पीठ पे देखो, सबसे ज़्यादा यहीं लगे हुए हैं ये कुम्हार। जब मैं भारा नीचे लाई, हम शॉर्टकट के रास्ते जाने सोच रहे थे, तो ऊपर से जैसे हमने घास निकाला, सारा घास एक एक पुले सबके आ गए नीचे सड़क में। सबसे ज़्यादा घास दादी ने निकाला और 3 पुले घास की मम्मी को भी दे दिए हैं। तो कितना भारी मानो। तो अब सीधे हम लोग निकलते हैं भाई घर की। और सभी के हाथ पैर जो हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद काले काले हो रखे हैं, क्योंकि जो हमारी चार है ना सड़क के पास में है, तो इतनी ज़्यादा धूल धूल हो जाती है पूरे घास पे।
वैसे तो अब जब से सड़क पक्की हुई है ना तो काफ़ी कम धूल हो रहा है, वरना हमको पूरा मुंह ढक के आना पड़ता था पहले। तो गैस पहले ना जब सड़क पक्की नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ होता था, अब इस बार नहीं हो रहे। तो गुंडी बन के आते थे बिल्कुल, पता कैसे यूं करके आते थे। हम ऐसे रहते थे और सड़क से जितने भी लोग आते जाते थे वो देखते थे चोरी तो नहीं कर रहे, मुंह ढक के आ रहे हैं। उस टाइम पे हाथ पैर इतने ज्यादा फट जाते थे ना इस धूल से, क्या ही बताए। क्यों मैं अपने गांव का नाम तैला बोलती हूँ तो काफी लोगों को समझ नहीं आता है। तो ये देख लो भाई, ये है हमारे गाँव का नाम। तो दिन का टाइम हो रहा है और हमारे पेड़ पे 4-5 नींबू लगे हुए हैं। अभी साग सी जा रखी है तो उससे हम नींबू तोड़वा रहे हैं। ये देखिए भाई, नींबू कम लगे हैं पर काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो अभी इतने सारे नींबू निकाल लिए हैं और 2 और बचे हुए हैं उस पेड़ पे। बाहर से दिखने में ऐसे लग रहे थे कि सिर्फ 3-4 है। नींबू ऐसे भाग रहे हैं, बाहर निकाले तो इतने हो गए और एक जिसने तोड़े उसको भी दे दिया नींबू। बाकी 1-2 बारी ने खाए थे और हमने एक बार भी नहीं चखे। ये नहीं, आज या फिर कल में इनकी बढ़िया करके खटाई बनाएंगे। जो शहर में होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और ये नींबू उनके मुताबिक कम से कम 5 गुना बड़े होते हैं। देखो तैयारी हो चुकी है खटाई बनाने की, क्योंकि बहुत टाइम से हमने खटाई नहीं बनाई। और ये संतरे आज के नहीं है भाई, इनको 1 महीना होने वाला है। तो हमने इनको ऐसे स्टोर करके रखा था ताकि ये सड़े ना, बस सूख जाए। तो काफ़ी सूख तो गए हैं और इतने सारे संतरे लिए हैं। और ये संतरा नहीं है, बस दिखाई देता है संतरे की तरह, पर ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ केम्पू। रहा पहाड़ी नींबू, ये है पहाड़ी नमक। वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, इसमें कितनी चीज़ें मिली हुई रहती हैं और इसका जो स्वाद होता है वो तो गजब का होता है। साथ में चीनी भी डालेंगे, बिल्कुल खट्टा मीठा स्वाद आएगा। हरी मिर्च और धनिया, और डालते तो दही भी हैं पर जो कि हमारे यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम सिंपली बनाएंगे। ये है केम्पू, ये इसके बिल्कुल बाहर के छिक्कल है, 1 नंबर के, ये 2 नंबर के है। ये केम्पू 3 नंबर का है भाई। ये देख लो, ये खटाई है, बहुत खट्टा होता है नींबू जैसा। सब देखते कैसा होता है। वाह, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मीठा। पूरी ये संतरे जो भी हैं सारे काट दिए हैं और अब हमने अपने मसालों का पिटारा खोल दिया है। तो जितने भी घर में मसाले हैं ना सारे डाले जाएंगे। आधे घंटे की मेहनत लगी है पर टेस्टी खटाई बनके रेडी हो चुकी है। समय आ चुका है अब खाने का। जो खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है ना, इतना टेस्टी, और मुझे पक्का पता है भाई आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, पर क्या ही कर सकते हैं। जो लोग नहीं खाते होंगे वो लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये कैसे पचा लेते होंगे ना। और दोस्तों हमारे यहाँ भी संतरे होते तो हम दे देते, पर हमको भी किसी ने दे रखे हैं तब जाके खटाई खाने को मिल रही है। हमारा खाना पीना भी हो चुका है और खाना पीना खाने के बाद मम्मी जा रही थी अभी गाँव में, मतलब भंडार में। वहाँ कहीं बाहर से कोई संस्था आ रखी है तो जिसमें महिलाओं को कुछ काम सिखाया जाता है, चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अभी मम्मी ने बोला कि तू भी चलने वाले, देख लेना कि क्या क्या हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चल। ले जाना जरूरी है, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे धूपबत्ती बनाना सिखाए जाएंगे कि घर पे धूपबत्ती कैसे बनाते हैं। मिलके महिलाएं अपना कुछ स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मशरूम उगाना सिखाएंगे। मशरूम तो सिखा दिए थे। हाँ। अचार पापड़, अब अचार पापड़ ये कैसे बनाते हैं सिखाएंगे। और अगर सीख जाएंगे तो फिर मम्मी फैक्ट्री खोलेगी। दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या होता है। अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें गांव में आ रही हैं अब धीरे धीरे करके। यहाँ पे गांव की सारी महिला लोग आ चुके हैं और महिला के साथ साथ हम लड़कियां लोग भी आ चुके हैं, क्योंकि हमने बोला कि फोटो का कीचड़ तुम्हारी फोटो भी खींच लीन। बाकी सभी लोगों ने अपना नाम लिखा दिया है और जो बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, सिर्फ 50 साल से नीचे के हैं। जो ट्रेनिंग होगी ना वो 10 बजे से होगी 3 बजे तक के, तो इसलिए हमने बोला घास काटने कौन जाएगा। मैंने मैं भी यहाँ होगा घास काटने जाना पड़। जो भी मीटिंग होती है गांव में, कुछ भी होता है तो वो होता है भंडार के आगे पे। मतलब यहाँ अंदर नाग देवता का मंदिर है और
इधर की साइड यहाँ अंदर पे मीटिंग होती है, तो जो भी अगर आगे कुछ होगा तो वहाँ यहाँ अंदर पे ही होगा। और अभी सभी लोग भी बैठे हुए हैं धूप पे, और जब बोलते हैं ना 2-4 महिलाएं मिल जाती हैं तो उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। काम तो कब का हो गया पर बातें इनकी ख़त्म नहीं हो रही हैं भाई। अब तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। और यहाँ पे सुबह तो नहीं, लगभग सुबह के 11 बज चुके हैं और अब जाके भैया रेडी हो चुका है स्पेशल जगह जाने के लिए। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है दोस्तों साक्षी की ब्लॉग में आप सभी का। और यहाँ पे रेडी हो गए हैं, काफ़ी दूर जा रहे हैं यहाँ से, लगभग 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। भैया बैग ले जा रहा है क्योंकि सिर्फ आज के लिए नहीं जा रहा है, 2-3 दिन के लिए जा रहा है। अब देखते हैं कि कब तक के आना होता है। ऐसी होती है ब्लॉगिंग लाइफ ना। बिल्कुल आना तब जल्दी, और कुछ हमारे लिए भी कुछ लेके आना। क्या लाना? ये वो बेटा, ये वो आराम से आना रे। अरे भैया तो निकल चुका है घूमने के लिए, बाकी हम लोग आज घर ही पे हैं क्योंकि आज का जो मौसम है वो ख़राब हो रखा है। तो हम लोग आज घास लेने के लिए नहीं गए और सुबह ना हमने बहुत सारा सामान भी खरीद लिया है भाई। आज हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं, ताई, नानी जी। और जो हमने खरीदा है, हमने आज सारे गद्दे खरीद लिए हैं भैया से। तो अब सीधे भैया जाएंगे घर। कहाँ रहते हो भैया आप? अगस्त्यमुनि। तो भैया आप सीधे अगस्त्यमुनि जाएंगे क्योंकि वैसे तो भैया अभी पूरे गांव में घूमते, पर हमने सारे खरीद लिया आज। बहुत अच्छी बहन है, बहन ने ये सामान खरीद लिया हमारे से, वो वजन ही खाली हो गया क्योंकि भैया ने अच्छे खासे रेट में हमको दे दिया, तो हमने बोला आप काम आएंगे। तो दोस्तों हमने ना 2 गद्दे खरीदे हैं और 2 रजाइयाँ खरीदी हैं। तो सगाई के लिए हमने एक खरीदारी भी कर ली है। थोड़ा इसलिए तो सर मारते हैं, मगर नू तो भाई बना लो तुम, तो कोटा खलने वाले ये है। और वे चाय वाले यहाँ घोड़े पालते हैं इस घर के नीचे, वे सारे। और एक नीचे भी शादी थी बीच घर में, वहाँ पे उन्हें हमने रजाई गद्दे दिए। हरिजनों के 3 घर है, बेचारे सारे जानते हैं, उनके लड़के बाहर भी रहते हैं, तो हम तो आते जाते रहते। तो सर माना तो तुम तो पौन होन के चुई चलाना है। कौन से के छुई लाना तुम तो बस। तो क्या के डर तो सर में ताई जा रखी थी सारी घास लेने के लिए। और आजकल ना सभी के खेत के ऐसे हाल हैं, जितनी भी खेत में फसल थी सारी खराब हो रखी है। तो इसलिए ताई जी अपने खेत से सरसों निकाल के घर ले आई हैं, क्योंकि सरसों देखो भाई ऐसे सूखने लग गई है बारिश ना होने के कारण। और आज मौसम तो हो रखा है बारिश का, बस सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस बारिश आ जाए यहीं पर आज। और इसने अपने पूरे मुंह पे बिंदी लगा रखी है। क्या आवाज स्कूल में डांस हुआ? तो ये पड़ती है आंगनबाड़ी में, आड़ी बाड़ी में है। जो हम रजाई गद्दे अभी हमने खरीदारी की है, तो वो हमने यहाँ सारी डाल दी है सुखाने के लिए। तो 1-2 दिन इनको अच्छे से धूप में सुखाएंगे। वैसे तो देखो भैया आज धूप नहीं लगी और आज ही हमने ये डाल दिए हैं। बाकी हमने लिए हैं 2 गद्दे और 2 रजाई। मम्मी क्या बोल रही है? दोस्तों पता है क्या हुआ है, रजाई गद्दे के पैसों में हम दोनों ने हाफ किया ना, तो मम्मी बोल रही, मेरे पास नहीं थे ना पूरे, तो मैंने इससे 1000 रुपए लिए। तो जो एक रजाई गद्दा इसके पैसों से आई, मम्मी बोली वो तेरी शादी में तेरे को नहीं ऐसे दो कि थोड़े लग्जरी टाइप के, अमीर सोना कलर अमीर टाइप के। कोई बात नहीं, वही अमीर हो जाएंगे, उस पे कबर चढ़ाऊंगी ना अच्छा ढंग का। तो सगाई की पहली खरीदारी भी हो चुकी है, जो कि सबसे मेन होता है। कोई भी आएगा, मतलब सगाई और उसके बाद भी काम ही आएगी क्या, तो कोई भी आएगा तो काम आ जाएंगे। रजाई गद्दे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं घर में ना। खाना होना खूब इस सब तो ज़रूरी चाहिए। वैसे भी ठंड का टाइम चल रहा है, तो आजकल मोटी मोटी रजाइयाँ ज़रूरी है। तो चलिए ठीक ठाक रेट में घर पे ही मिल गया था, तो हमने भी ले लिया। पहले पता है क्या हुआ, लड़कियों की एक टेक्निक ऐसी होती है खरीदने की कि पहले मना कर देते हैं। उन्होंने पूरा पैक पूक भी कर लिया था और फिर उनके दिमाग में आया, मम्मी ने तो एक ही रेट बोला, मम्मी ने बोला इतने में दिमाग में नहीं, जो भी फेरी वाले आते हैं वो ये करते हैं कि 2-3 रेट बोलेंगे। अब उसके हाफ हम बोलेंगे तो वो एक बार पैक करेंगे, फिर उनके समझ में तो आ जाती है उनके। हाँ कि सही, पर वो चाहते हैं कि ये और बढ़ा दे तो और भी बढ़ाएंगे तो सही है कि कैसे जा रही है हाथ से। तो फिर लास्ट में वो वही रेट पे देते। पर एक बार घाटा किसी का नहीं होता है, घाटा हमको भी ठीक ही में मिली, उनकी भी मेहनत लग रही है। तो चलो भाई एक खरीदारी डन हो गई। तो हमने बना दिया भाई आज छछोड़ू, जो है झंगोरा का और छाछ का छछोड़ू बना दिया है। ये गर्मी में बहुत टेस्टी होता है, आप लोग जरूर बनाइए।
और पहाड़ी लोगों ने तो सभी ने खाया होगा। दिखने में तो ये कड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, पर ये जो है ये झंगोरे का बनता है और मैं अपनी जिंदगी में ये फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ। मम्मी लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा खाया है, पहले बस यही बनता था ज्यादातर है, चावल नहीं बनते थे, दाल चावल सब नहीं, बनते सिर्फ थे, पर ये जरूर बनता था। हाँ। चलिए जी, दिन का खाना बनके रेडी हो चुका है और हाथ भी जल चुका है। तो आज बनाए हैं चावल दाल और साथ में इसको रबड़ू भी बोलते हैं दोस्तों, रबड़ू भी बोलते हैं और हमारे यहाँ छछड़ा भी बोलते हैं। तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ। मम्मी से तो बहुत सुना है कि पहले खाते थे बहुत गर्म हो रहा है। तो जी ट्राई करते हैं और बताते हैं कि कैसा बना है। यानी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। पहले तो बहुत खाते थे हैं, बहुत टाइम बाद आज खा रहे होंगे। दोस्तों हो चुका है रात का खाना पीना हमारा, अब जा रहे हैं सोने। तो समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।